Hello students, let us see this question. हमारे कोर्स में हमने किया है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने किया है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। और इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होता है e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी, राइट। कुछ इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। ओके, डायरेक्टली यहाँ पर एफ एक्स, जैसे इस क्वेश्चन में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो डायरेक्टली यहाँ पर हमारे पास फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव अवेलेबल नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। सो एक्स क्यूब को मैं टू पार्ट्स में स्प्लिट कर रहा हूँ, एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर, राइट, माइनस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वन होल स्क्वेयर, राइट, इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स। फाइन। जो एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब को मैंने दो पार्ट्स में स्प्लिट किया है यहाँ पर, एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू, नाउ अब डिनोमिनेटर में है क्या है, डिनोमिनेटर इज़ एक्स स्क्वेयर प्लस वन होल स्क्वेयर। सो यहाँ पर मैं एक्स इंटू, ये जो ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर के अंदर मैं प्लस वन ऐड कर रहा हूँ, ऐड किया है तो माइनस भी करना होगा, राइट, अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वन होल स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस टू, ये पहले से ही हमारे पास था, इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स विच इज़ फर्दर इक्वल टू, नाउ अब जो ये पार्ट है एक्स स्क्वेयर प्लस वन, एक्स स्क्वेयर प्लस वन, इसको मैं सेपरेट रख लेता हूँ। सो अगर इसको सेपरेट करते हैं देन इट इज़ एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वन, और साथ में जो ये वन है, वन के साथ अगर ब्रैकेट के बाहर जो एक्स है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, इट विल बी माइनस एक्स माइनस एक्स, एक माइनस एक्स पहले से ही हमारे पास है, माइनस ऑफ एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वन होल स्क्वेयर इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स। फाइन। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। अब देखते हैं ज़रा, जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मीन जो हमारा ये पार्ट है, इसको मैं डिनोमिनेटर से सेपरेटली डिवाइड कर रहा हूँ और बाकी के पार्ट को अलग। सो अगर इसको मैं लिखता हूँ, सो ये हो गया हमारा x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वन होल स्क्वेयर माइनस, बाकी का जो ये पार्ट है हमारा, दिस विल बी माइनस टू एक्स माइनस टू, इट इज़ माइनस ऑफ टू एक्स माइनस टू ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स, राइट। अगर डिनोमिनेटर से हम सेपरेटली डिवाइड करते हैं देन इट इज़ एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वन होल स्क्वेयर, राइट, माइनस दिस इज टू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वन होल स्क्वेयर, राइट, ई टू द पावर एक्स डी एक्स। नाउ हम इस फैक्टर को यहाँ होल स्क्वायर के एक फैक्टर से कैंसिल कर सकते हैं, सो इट इज़ एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, ई एक्स को मैं दोनों टर्म्स के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इंटीग्रेशन भी दोनों पार्ट्स पे सेपरेट कर देते हैं, सो इट विल बी
it will be like 2x plus 2 upon x square plus 1 whole square e to the power x dx, right? Now this is सेकेंड पार्ट को हम एज इट इज़ रखते हैं और फर्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं. सो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे. दिस इज़ आवर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज़ सेकेंड फंक्शन, राइट. सो अगर इसको हम इंटीग्रेट करें देन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, दैट इज़ x over x square plus 1 as it is, integration of second, that is e to the power x minus sign of integration. Differentiation of first function, differentiation of first function ये मैं आपको सेपरेटली करके दिखाता हूँ. इस फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ओवर एक्स स्क्वायर plus 1, right? d by dx of d by dx of x over x square plus 1 dx. इसको आप बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी क्वेश्चन रूल से डिफ्रेंशिएट करेंगे. सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट. सो एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पर 1 हो जाएगा माइनस, अब एक्स एज इट इज़ रहेगा और हमें डिफ्रेंशिएट करना है डिनोमिनेटर को. सो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होगा 2x. सो इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, राइट. सो यहाँ पर जो हमें लिखना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन. यहाँ पर हमें क्या लिखना है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट. इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर देते हैं. दिस इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ये हमारा होगा. सो यहाँ पर क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर ई एक्स डी एक्स, माइनस साइड में हमारा दूसरा फंक्शन था साथ में, दैट वाज 2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डी एक्स, ये साथ में रहेगा. ठीक है, यहाँ पर आप बीच में ये मेंशन कर सकते हैं कि हमने जो ये डेरिवेटिव लिखा है ये कैसे लिखा है. नाउ दिस इज़ फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ई एक्स डी एक्स, इसको एज इट इज़ रखेंगे माइनस, राइट. अब इसको देखिए ज़रा, यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये प्लस हो जाएगा एंड दिस इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डी एक्स, माइनस जो साथ में ये टर्म है इसको हम एज इट इज़ ही रखेंगे, या ये टर्म हमें बार बार लिखनी पड़ रही है इसलिए मैं इसको I2 से डिनोट कर देता हूँ. दिस इज़ I2. आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे व्हाट इज़ योर I2. I2 क्या है, दिस इज़ 2x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, राइट, इंटू ई टू द पावर x. और क्वेश्चन के लास्ट में हम I2 की वैल्यू दोबारा से पुट कर देंगे. I2 हमने ये लिखा है. नाउ दिस इज़ विच इज़ इक्वल टू, दिस इज़ x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये dx मैंने गलती से डाल दिया है, मैं हटा देता हूँ इसको. नाउ सेकेंड पार्ट में अब यहाँ पर देखिए आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ पर आप प्लस 1 ऐड करेंगे
माइनस करना होगा, ऐड किया है तो -2 हो जाएगा। और दोनों पार्ट्स को आप डिनोमिनेटर से सेपरेटली डिवाइड करेंगे, राइट। x² + 1 होल स्क्वायर इंटू e⁻x dx माइनस i2 को हम एज इट इज़ रखेंगे, विच इज़ इक्वल टू x/x² + 1, यहाँ पर साथ में e⁻x भी है, x² + 1 e⁻x प्लस यहाँ पर एक फैक्टर न्यूमरेटर से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि नीचे होल स्क्वायर पावर है, 1/x² + 1 इंटू e⁻x। ठीक है, dx माइनस 2/x² + 1 होल स्क्वायर e⁻x dx माइनस i2। मैंने यहाँ पर क्या किया, जिन दो पार्ट्स पे इंटीग्रेशन था, इंटीग्रेशन दोनों पे सेपरेट कर दिया है, राइट, विच इज़ इक्वल टू x/x² + 1 e⁻x प्लस यहाँ पर हम फिर से बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे। सो अगर यहाँ पर बाई पार्ट्स अप्लाई होता है देन इट इज़ फर्स्ट एंड दिस वन इज़ सेकेंड, राइट। सो क्या होगा यहाँ पर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ यानी कि 1/x² + 1 एज इट इज़ रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड दैट इज़ e⁻x dx, सॉरी dx नहीं होगा क्योंकि इंटीग्रेट हो गया है, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से डेरिवेटिव करके दिखा देता हूँ, d/dx ऑफ 1/x² + 1, इसका डेरिवेटिव हमें देखना है, विच इज़ इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे इसको, d/dx ऑफ x² + 1 to the power -1 and it will be minus of x² + 1 into derivative of x², its power will be -2 into derivative of x² that is 2x, which is equal to minus of 2x over x² + 1 होल स्क्वायर, राइट। सो यहाँ पर हमने क्वेश्चन में जो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ पर क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज़ -2x over x² + 1 होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और ex का इंटीग्रेशन आप जानते हैं ex ही रहेगा, -2 ओवर, इस टर्म का हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये टर्म एज इट इज़ रहेगी, दिस इज x² + 1 होल स्क्वायर e⁻x dx माइनस i2 को भी हमें लास्ट में लिखना है। सो इट इज़ इक्वल टू x ओवर, अच्छा इन दोनों पार्ट्स को मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये आपका एलसीएम दोनों का सेम है, x² + 1 इंटू x² + 1 + 1 इंटू e⁻x, राइट। अब बचे हुए दोनों पार्ट्स को देखिए, माइनस, यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे, सो प्लस इंटीग्रेशन। अब इन दोनों पार्ट्स को मैं फिर से कंबाइन कर रहा हूँ, इन दोनों पार्ट्स को अगर कंबाइन कर दिया जाए दैट इट इज़ 2x + 1, सॉरी 2x - 2 अपॉन, क्योंकि एलसीएम दोनों का सेम है, x² + 1 होल स्क्वायर इंटू e⁻x dx माइनस i2। अब i2 को देखिए, i2 हमारा क्या है, एक यहाँ पर मैंने बिगनिंग से ही मिस्टेक कर दी है, मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ। ये हमारा यहाँ पर +2 है, सेकंड स्टेप में +2 है, यहाँ पर भी +2 होगा, अगेन आगे इस तरफ +2 चलता रहेगा। यहाँ पर जब हम करेंगे देन इट इज़ -2 होगा, आगे के पार्ट में भी ये क्या रहेगा, -2। दिस इज -2, ये -2 होगा, ठीक है, ये सारे स्टेप्स में -2 है, यहाँ पर ये है -2, जहाँ पर हमने i2 को पुट किया है वहाँ पर ये -2 है, ठीक है, ओके, dx प्लस, अब i2 को वापस डालना है, तो i2 हमारा क्या है, 2x - 2
अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक है, सो अब ये दोनों फैक्टर हमारे कैंसिल हो जाएंगे। सो इट इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ई टू द पावर एक्स प्लस c, which is our final integration, right?